औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम गुज़िश्ता साल हमने क़िबला ज़मीर अख्तर नकवी मरहूम के लिहाज से जो बोल टीवी की तरफ से मलाली के ऊपर एतराज़ उठा था और कुछ लोगों की जाली फजीलत बनाकर बयान की जा रही थी, हमने उसका तफसीली जवाब दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर इस मौजू को पूरे ऑल ओवर इंडिया, पाकिस्तान में या कहीं भी किसी भी मुल्क में छेड़ा ही नहीं गया, खामोशी छा गई थी। खैर, इस साल अब पहली बार बोल टीवी पे एक इंतहाई मुतनाज़ तरीन मौजू छेड़ा गया और इस मौजू पर पहले भी मेरी कोई वीडियो आप तक नहीं पहुंची थी। निकाह मुता। असलन इसकी हुर्मत पर और इसके जायज़ होने पर एक लंबी बहस छिड़ पड़ी थी। पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं उसूली मकतब के किसी भी मौलवी, ख्वाह अमीन शहीदी हो या मौलवी शहरियार, मौलवी शहनशाह या मौलवी जवाद, जो इसके जायज़ होने के कायल हैं, जो कि शिया मुसलमा अक़ीदा बल्कि उलमा अहले सुन्नत का भी अक़ीदा है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज वाज़ेह करके जाऊँगा। मैं उनमें से किसी का वकील नहीं हूँ, ना ही किसी को यहाँ डिफेंड कर रहा हूँ। मेरा काम है शरई मसाइल की हकीकत आप तक पहुँचाना, जो हर एक बंदा जो शरीयत से वाकिफ़ है उसकी शरई जिम्मेदारी है। सिंपल इज़ दैट। तो चलते हैं बोल टीवी की उस वीडियो की तरफ जिसमें बहस बहुत तूल पकड़ गई थी और दोनों तरफ से कोई इल्मी दलील कायम नहीं की गई। जी हमारा मौक़िफ़ ये है, आपका मौक़िफ़ ये है, हम तुम का नाम दीन नहीं है। मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, दीन है कुरान और अहले बैत। लेकिन बहरहाल चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ और ये देख लेते हैं कि आया ये हजरात आपसी बहस करके एक दूसरे को डिग्रेड करके हीरोइज्म शो करके क्या तासुर देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को। के अपने उसूलों से है। अहनाफ के नजदीक जायज नहीं है, बात खत्म हो गई। फिक्र है अहलुल बैत के यहाँ जायज है और सहाबा ने भी किया है और दलाइल मौजूद है। आपको अगर आप निकाय मुद्दा कहेंगे कहाँ कैसे हुक्म दे दिया कि हराम है? आपको किसने इजाजत दी है कि कहे कि हराम है? आपको किसने इजाजत दी है कि कहे हराम है? आपको शर्म आनी चाहिए कि कहे हराम है। आप अपनी बात करें, दूसरों की नहीं। आप अपनी बात करें, दूसरों की नहीं। दूसरों को इजाजत से अपने फैसले मुताबिक करें। आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों तरफ से, जिस तरह की मैंने पहले गुजारिश की थी कि ना दलाइल आए ना दोनों तरफ से मुखालिफिन की किताबों को सामने रखा गया, कि इल्मी किताबी बात तो खैर अल्लाह ही बेहतर जानता है ये लोग कब करेंगे। दूसरी बात ये है, जैसे वो मेरे ख्याल देवबंदी या अहले हदीस मकतब के एक मौलवी साहब ने मुतलकन हराम कह रहे थे और इस पर मुज़र हो चुके थे और मौलवी अमीन शहीद साहब कुछ एग्रेसिव हो गए। जी आपको शर्म आनी चाहिए। तो वाक़ई शर्म आनी चाहिए। कुरान और हदीस से सहाबा के अमल से जो मसला साबित है उस पर हुर्मत का फतवा देना, तो अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह तो ये तो पूरा निज़ाम ही बिगाड़ देंगे। खैर, बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों से जवाज़ दलील मुतआ बाद में दिया जाएगा, इसी वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिया जाएगा। और कुतुब हदीस और तारीख और सीरत तमाम कुतुब को अंदर रख के पहले हमें यह देखना है कि शिया किताबों में जो मुता की हुर्मत की दलील ये हजरात पेश करते हैं, आया वो सही भी है या फ़कत काबिल तरदीद है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली पहली दलील जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अल-काफ़ी शरीफ, अल-फुरू मिन अल-काफ़ी की जो रिवायात इस झैल में पेश की जाती हैं, अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह ने उन सारी रिवायात के बारे में अपनी मशहूर ज़माना किताब मिरतुल उक़ूल शरह अखबार आले रसूल में वाज़ेह फरमाया कि ये सब रिवायात कुछ ज़ईफ़ हैं, कुछ बल्कि सनदन मौजू भी हैं। यानी कि इन शॉर्ट वो सारी रिवायात रद्द कर दी गई हैं। अल्लामा मजलिसी ने सब पे नाकाबिल कबूल होने की तहकीम लगाई है। उसके बाद ये हजरात आगे चलते हैं। मजीद कभी वसाइल शिया का हवाला इस बारे में दिया जाता है, इसके बाद जी किताब अल वाफी का हवाला पेश कर दिया जाता है, एंड मैनी मोर रेफरेंसेस। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अल-फुरू मिन अल-काफ़ी वाली बात तो ख़त्म हो गई, वो रिवायात पहले ही हमारे उलमा के नज़दीक नाकाबिल कबूल है।
रह गई ये बात कि वसाइल शिया में या फिर अलवाफी में या और एक आध किताबों में जो इस तरह की रिवायात आई हैं वो लेकर कहां से लिखी गई हैं। और ये चैलेंज है, जितनी किताबों में भी वो रिवायत है वो एक ही किताब से लेके लिखी गई हैं और उसकी यही सनद है। बाकी जो रिवायात है उन पर ज़ौफ़ के लिहाज से हम हवाला दे चुके हैं, लेकिन इस पर बाकायदा सनदन रावी का नाम दिखाकर जरा करके बहस करेंगे। बाकी सब किताबों में यहां से लेके लिखी गई है। तहज़ीबुल अहकाम शेख तूसी रहमहुल्लाह की किताब और रिज़वानुल्लाह तआला अलैह, जिल्द नंबर ये 7 है इसकी, मतबूआ दारुल कुतुबुल इस्लामिया तेहरान। इसमें सफ़ा नंबर 251 251 पर जिल्द नंबर 7 में तफसील अहकाम निकाह में हदीस नंबर 1085 और इस बाब की 10वीं हदीस है बरहाशिया। यहाँ पर जी हाँ वो रिवायत मौजूद है यौम खैबर वरी। लेकिन अब मजे की बात तो ये इसकी सनद में एक जो रावी आप अजीजान वाज़े तौर पर देख रहे हैं उमर बिन खालिद, इस रावी के बारे में अजीजान मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये मेरे हाथ में मौजम और रिजाल हदीस का खुलासा है। अल्लामा सैयद मोहम्मद जवाद हुसैनी बगदादी ने जो लिखा है अल मुअय्यन अला मौजम रिजाल हदीस, अल मुअय्यन ये खुलासा है मौजम रिजाल है। वैसे मौजम रिजाल हदीस ये अल्लामा बगदादी की किताब नहीं है, वो सैयद खुई की किताब है, लेकिन उन्होंने सैयद हुसैन बगदादी ने इसका खुलासा लिखा है। इसके सफ़ा नंबर 451 451 में रकम नंबर इसकी 8909। यहाँ पे उमर बिन खालिद का जब जिक्र आया है तो इसकी बाकी सारे जो भी क्राइटेरिया है वो सारा नकल करने के बाद सैयद बगदादी ने इसके बारे में वाज़ह लिखा है लाकर तरीक़ शेख अलैहिल मजहूल, इसका जो शेख तूसी रहमहुल्लाह तक तरीक़ है वो मजहूल है। बताते खुद अगर एक रावी सिका हो भी, बाकी रुवात आने वाली जो बाकी सनद होती है मुहद्दिसीन तक पहुंचने वाली, या मुहद्दिसीन तो खैर जमा है, एक मुहद्दिस तक भी पहुंचना, उस सारी सनद में सिका या फिर हसन दर्जे के रुवात का होना या सदूक दर्जे के रुवात का होना लाजिम शर्त है। ये इसकी तरीक़ शेख तूसी तक मजहूल है। अजीजान मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। तो तहज़ीबुल अहकाम से लेके माशाल्लाह इधर उधर की वो बातें हाँकी जाती हैं और फिर ये दुनिया को बाबर करवाने की कोशिश की जाती है। देखें जी, हमने शिया किताबों के कितने हवाला जात दे दिए कि जो मुता हराम है और इस तरह की मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। खैर काफ़ी और तहज़ीब का अल्हम्दुलिल्लाह जवाब हो गया, और जैसा मैंने गुजारिश किया हमारे मुतक़द्दिम व मुताख़िर मुहद्दिसीन ने यहीं से लेके लिखा था। अल्हम्दुलिल्लाह जब बुनियाद ही ज़ईफ़ है तो फिर चाहे 50,000 किताबों में लिख दिया जाए, इट डजंट मैटर्स, बुनियाद स्ट्रॉन्ग हो तभी बात आगे चलती है। तो खैर अब अगली वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं कुछ बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों के दलाइल आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे एटलीस्ट ये जाहिर हो जाएगा कि आया मुता बिरादरान अहले सुन्नत में जायज़ है, क्या ये अमल असहाब में मौजूद था, एंड मैनी मोर थिंग्स अकॉर्डिंग टू ऑल दीज सर्कमस्टांसेस। जी अज़ीज़ान, अब हम चलते हैं शिया सुन्नी कुतुब में जो हुर्मत मुता पर दलीलें थी वो तो बिल्कुल शिया किताबों में देखिए पार्ट जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आप पर साबित हो चुकी हैं कि वो सब के सब नाकाबिल कबूल है। अब ज़रा बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में जवाज़े दलील मुता पर चलते हैं, क्योंकि देने को बहुत सारी दलाइल है वल्लाह। जैसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि देने को बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं, लेकिन फिल वक्त जब तक गुज़िश्ता का जवाब नहीं देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की वीडियो में जो दलाइल हैं इनका तो वैसे ही पूरे उलमा अहले सुन्नत दुनिया में जहाँ जहाँ उन्हें चैलेंज है, इन किताबों का अगर जवाब दे दो फिर तो बिस्मिल्लाह। खैर चलते हैं जी रिवायात की तरफ। तो इन रिवायात में जाने के लिए सबसे पहले तो जी मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगा मशहूर ज़माना बल्कि मोतबर तरीन किताब अहले सुन्नत मतबूआ मक्तबा रहमानिया सही मुस्लिम शरीफ। सही मुस्लिम में मसाइल हज में सफ़ा नंबर 246 में जिल्द नंबर 100 में इस बाब की हदीस नंबर 2969 2969 यहाँ साद इब्न अबी वक़ास के लिहाज से दो टोक अल्फाज में इबारत मौजूद है कि जब उनसे पूछा गया मुता का तो उन्होंने फरमाया कि हमने मुता किया और माविया उस दिन काफिर थे मक्का के घरों में।
यानी कि साद इब्न अबी वक़ास कब से मुता करते आ रहे हैं? जब से मुआविया ईमान तक नहीं लाए थे। ठीक है जी, जब मुआविया ईमान तक नहीं लाया था तब से, वो तो खैर बाद में भी नहीं लाया। बहरहाल इतने कदीम अरसे से असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुता चल रहा था। अजीजान, ये एक प्रूफ। दूसरा प्रूफ तो खैर मैं इससे भी बरतर व आला व बाला किताब आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, बादस कलाम बारी सही बुखारी, जो मुस्लिम से भी आला व बाला किताब है हजरात के नजदीक। इसमें जी किताबुन निकाह पारा नंबर 21 सफ़ा नंबर 57 और इस बाब की हदीस नंबर है 68। यहाँ पर जो रिवायत है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते थे कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद को जाया करते थे, हमारे पास रुपया ना था, औरतें रखते थे। हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हम खसी ना हो जाएं। आपने हमको इस बात से मना फरमाया। फिर उसके बाद आपने आसान कर दिया, मुता की इजाजत दे दी, मुता की इजाजत दे दी। जी हजरत, बल्कि हजरात, सारे जितने भी मुता के ऊपर नुक्ताचीनियां कर रहे थे। भाई अब मैं आपसे दो टोक सवाल पूछ रहा हूं। मैंने आपके सामने सहीहैन की रिवायत पेश की है, बुखारी और मुस्लिम की। अब अगर बुखारी और मुस्लिम में अब्दुल्ला इब्न मसूद, जिन्हें काजी उल कुज़ा कहा जाता है आपके यहाँ, और माया नाज मुफस्सिर आज़म व सहाबी रसूल, और साद इब्न अबी वक़ास तो वैसे ही आपके नज़दीक जी अशरा मुबशरा में शामिल हैं, और किताबें भी बुखारी और मुस्लिम सही हैं। अब अगर बुखारी और मुस्लिम से अमले सहाबा पर भी मुता के जायज़ होने की दलील को न लिया जाए तो फिर किसको लिया जाए? चले ये बुखारी और मुस्लिम की बात तो कुजा, मैं इससे भी पुराने मुहद्दिस मशहूर ज़माना, वो हजरत जो फरमा रहे थे, एक इनके अंदर बैठे हुए जी, अहले हदीसों के नज़दीक भी हराम है, ये है वो है। चले अहले हदीस हजरात भी अपना ज़रा सीना ठंडा कर लें, गो के बुखारी और मुस्लिम के बाद बात खत्म हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हम्बली फिक को प्रेफर करते हैं। वो भी अपना ज़रा सीना ठंडा कर लें। ये मेरे पास मौजूद है जी, मतबूआ मकतबा रहमानिया जिल्द नंबर 5, मुस्नद अहमद बिन हम्बल। बिलखुसूस अहले हदीस हजरात के लिए मैं हवाला दे रहा हूँ, खास तौर पे इब्न तैमिया के मानने वालों को। वो मसलकन हम्बली थे, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिनकी वजह से इन्हें वहाबी का टाइटल दिया जाता है। तो अजीजान की मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 5 में सफ़ा नंबर 67, और यहाँ पर हदीस नंबर है जी 11182, जिसमें दो टोक अल्फाज में आप बतन देख रहे हैं। हजरत अबू सईद खुदरी से मरवी है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे बासआदत में एक कपड़ा भी मुताए निकाह में देते थे, मुताए निकाह में दे देते थे। अजीजान, एक शुबा इस पे उठाया जाता है कि जी वो निकाह मुता के मामले में वो मुताल हज की बात होती है, आप इसे निकाह करार दे देते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी मुस्नद अहमद बिन हम्बल में दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि निकाह मुता, तो बजाते खुद सहाबी रसूल हजरत अबू सईद खुदरी सलामुल्लाह अलैहि के जुमले से बात साबित होगी कि मुता है ही निकाह। फर्क क्या है दायमी में और गैर दायमी निकाह में? यानी कि मुता में सिर्फ वक्त का फर्क है, मुद्दत का फर्क है, सिंपल इज दैट। सहाबी ने खुद यहां पर वाज़ेह कर दिया कि यह भी निकाही की एक किस्म है, और वो करते रहे हैं। अजीजान, 3 बड़े दलाइल आपके सामने मैं पेश कर चुका। सबसे पहले मैंने पेश की मुस्लिम और दिखाया साद इब्न अबी वक़ास का मुता। उसके बाद जी ये मेरे पास है सही बुखारी, इसमें हमने दिखाया जी अब्दुल्ला इब्न मसूद का मुता, और इसके बाद इन दोनों से भी पुराने इमाम अहमद बिन हम्बल शैबानी, इनसे हमने दिखा दिया अबू सईद खुदरी का मुता। तो अब मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं कि पीछे रह क्या जाता है। खैर, हराम होने पे क्या मामला था और क्या अहले सुन्नत के यहां मुता हराम है, इस पर भी अभी मजीद आपके सामने दलील पेश की जाएगी। पहले आप जरा
पिछले साल जिनको हमने बिलखुसूस मुखातिब करके जवाब दिया था मुफ्ती आबिद साहब को, जिन्हें खैर गुफ्तगू के याद आ भी नहीं है, उनकी वीडियो सुन लें जो बड़ा अपनी तरफ से मसले को सॉर्ट आउट करने के ऊपर तुले हुए थे। जी मैंने मसला हल कर दिया, चले नमाज पढ़ते हैं, व्हाट्सएवर। पहले जरा उनकी बात सुने, फिर इंशाल्लाह तबारक व तआला हम आखिरी हिस्से को भी क्लियर आउट किए देते हैं। तशय्युं के लिए के हाँ जायज है। अहनाफ, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, सब के यहाँ नाजायज और हराम है। इनके पास अपनी दलील है। ये कहते हैं कि यूं हुआ, हमारे पास खैबर के मौके की हदीस है, हम उसमें कहते हैं कि हराम करार दिया गया। इनकी दलील इनके लिए, हमारी दलील हमारे लिए। अच्छा जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। झूठ बोलते को शर्म नहीं आती जी। सबके नज़दीक हराम है। वो जो एक हजरत कह रही थी जी, अहले हदीसों के नज़दीक भी। तो मिस्टर, आपके लिए मुस्नद अहमद का हवाला पहले से ही पेश नज़र है, हमने आपको बता दिया कितना कि आपके नज़दीक हराम है और अमल सहाबा को आप किस तरह लेके चल रहे हैं। और बिलाशुबा ये लोग इस मामले में जाके नाउजुबिल्लाह से जिना कंसीडर करके खुद सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं। अब अल्लाह जाने फिर पता नहीं किस मुंह से मजहब हक्का शिया सना शरिया पर तौहीन सहाबा का इल्ज़ाम लगाते हैं। वल्लाहुल आलम, मैं नहीं जानता। खुद असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का मजाक उड़ाते हैं और जो गालियां वगैरह देते हैं, फिर ये डेफिनेटली उन सहाबा को जाएंगी। बुखारी, मुस्लिम, मुस्नद अहमद बिन हंबल। और ये मैं बार बार अपने सारे सामीन के लिए अर्ज कर रहा हूँ, शिया सुन्नी सभी भाइयों के लिए, सबके लिए, कि ये बिल्कुल मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं मैं। मेरे पास इतनी वसअत वक्त नहीं है कि मैं सारे दलाइल इस मौजू पर सामने रख दूं, क्योंकि सारे दुनिया में कम अज कम भी 3 से 4 घंटे की वीडियो दरकार है। ये मैं बिल्कुल आप कह लें कि मुकदमात में हूं अपनी बात के, बिल्कुल मुकदमा अर्ज कर रहा हूं इस मौजू पर अपने दलाइल का। अब कुतुब अहले सुन्नत में चलते हैं और ये देखते हैं, कुतुब हदीस हो गई, अब तारीख, सीरत और तफसीर की कुतुब में चलते हैं और ये देखते हैं कि मुता के हराम होने पे क्या मामला था और क्या कोई दलील है अब मुता के हराम होने पर। सारे उलमा अहले सुन्नत को शिया नहीं पेश करूंगा। आए जी, सबसे पहले चलते हैं जी इमाम जलालुद्दीन सयूती बिरादरान अहले सुन्नत के जय्यद तरीन इमाम, उनकी किताब तारीख उल खुलफा की तरफ। ये मतबूआ नफीस अकादमी मेरे हाथ में मौजूद है, सफ़ा नंबर 140 140 में। यहां पर चैप्टर यही है, हजरत उमर की अव्वलियात और इजादात। और उन अव्वलियात और इजादात में वाज़े दो टोक अल्फाज में उन्होंने लिखा है, मुता के हराम होने को जाहिरी रिवाज दिया और इसे किसी फर्द के लिए जायज ना रखा। अजीजान, ये एक प्रूफ था अव्वलियात हजरत उमर। ये मैं नहीं कह रहा, इमाम सयूती कह रहे हैं। आए अब सीरत की मोतबर तरीन कुतुब में से एक की तरफ हम रुजू करते हैं। ये जी अल्लामा अली इब्न बुरहानुद्दीन हलबी शाफई, उनकी किताब है सीरत हलबिया। ये भी अहले सुन्नत की मोतबर तरीन सीरत की कुतुब में से एक है। इसकी अजीजान मेरे हाथ में ये वॉल्यूम नंबर 5 to 6 कंबाइंड है। यहाँ पे जिल्द 5-6 कंबाइंड में ये निस्फ़े अव्वल पेज 159 में दो टोक अल्फाज में उन्होंने क्या लिखा है जी, आप खुद देख सकते हैं। अब उन अकवाल के साथ ही बाज़ उलमा का कौल यह है कि मुता को सबसे पहले तो रह गया था ना, हजरत उमर ने हराम किया, वो आगे से ड्रामा करते हैं, नहीं जी रसूलुल्लाह ने किया था। ये इमाम हलबी के अल्फाज आप गौर कर लें, सबसे पहले जिसने हराम करार दिया वो हजरत उमर फारूक हैं। बात मेरे ख्याल यहां पे वाज़ेह हो गई है, सबसे पहले जिसने हराम करार दिया वो हजरत उमर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का आखिरी हवाला हम कुरान की तफसीर के ऊपर रखते हैं। हदीस और तारीख बहुत हो गई, अब तफसीर कुरान की तरफ आते हैं, क्योंकि अगर इन सब से भी इनकार करना है तो फिर कुल्लू हम अपने मजहब से इनकार कर दीजिएगा। ये मेरे हाथ में मतबूआ बैरूत लबनान मौजूद है जी, इनके इमाम ज़मखशरी साहब की तफसीर अल कशाफ। तफसीर अल कशाफ में सूरह मोमिनून के चैप्टर में सफ़ा नंबर 136 पर
ये जिल्द नंबर 3 और 4 कंबाइंड मेरे पास। तीसरी जिल्द सूरह मोमिनून सफ़ा 136 में अल्लामा ज़मख़शरी ने 2 टोक अल्फाज में उनसे जब सवाल हुआ है तहरीम मुता पर दलील के लिहाज से, क़ुल्तु ला, फरमाया नहीं, मुता की हुर्मत पर कोई दलील नहीं है, कोई दलील नहीं है जो ये साबित कर दे कि मुता हराम है। क़ुल्तु ला, ला यानी नहीं। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, आप कह रहे थे जी शिया मजहब में जायज है, बिलखुसूस अहनाफ के यहां, मालिकियों के यहां, हम्बलियों के यहां, शाफियों के यहां हराम है। हजरत मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, आप कह रहे हैं हराम है, आपके इमामुल आइमा फी तफसीरुल कुरान वो अपनी तफसीर कशाफ में फरमा रहे हैं कोई दलील नहीं है हराम होने पे। तो जो सवाल हर बार किया जाता है वो इस बार भी मैं करूंगा, मैं आपकी मानूं, आपके इमाम की मानूं, आपको देखा जाए मजहबी मामलात में या आपके अकाबरीन को देखा जाए। सिंपल इज दैट। जवाब अगर कोई देना चाह रहा है मुकम्मल दलील के साथ दे, आए बाएं शाएं करे तो फिर कोई जवाब नहीं बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें कि शिया किताबों की दलील देने की आप कोई जरूरत ना करें, क्योंकि शिया किताबों में जितनी रिवायात थी उसके मैंने बुनियादी माखज़ को सामने रख कर रद्द कर दिया कि वो रिवायात नाकाबिल कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। और जाते रहते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता जाऊं कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरह की बात कहे कि मुता नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हराम है या ज़िना है, तो फिर ये ताना सहाबा पर जाएगा, ना सिर्फ मज़हब हक़ा शिया इस्ना शरिया पर, ये ताना बाकायदा सहाबा पर जाएगा। और दलील हम बुखारी और मुस्लिम और मुस्नद अहमद से पहले ही दे चुके हैं। वस्सलाम एंड दैट्स ऑल। हमसे है दूर, हम है अपना मंशूर, हम नौकर ज़हरा अल्लाह के है मशहूर। हयात बिन नज़ीला, हयात बिन नज़ीला, हयात बिन नज़ीला, हयात बिन नज़ीला। नाज़म है शिया, है नाज़म है शिया, है नाज़म है शिया। अली अली मौला, अली अली मौला।